हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपने बुआ जी के घर, क्योंकि काफ़ी महीनों से मैं नहीं गई हूँ उनसे मिलने के लिए। छोटी बुआ के घर जा रही हूँ और देखो हुआ तो बड़ी बुआ के घर भी चली जाऊँगी। तो चलो चलते हैं। हस्बैंड इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, क्योंकि पानी भी काफ़ी तेज़ आने वाला है। आज पानी बहुत तेज़ चढ़ा हुआ है। 6 बज गए हैं, पानी आ गया है तेज़ और आज गीले नहीं होंगे। हैं गार्डन नहीं बैक ले रहे हैं। इस बार मैं दिन में दिखा रही हूँ, है ना, नहीं तो हमेशा रात हो जाती थी यहाँ आते थे। गार्डन, हमारे मिस्टर बाहर जाने वाले हैं तो इसलिए हमको पहले घुमा रहा है वो क्योंकि फिर वो खुद घूमने जाएंगे, इसलिए हम इनसे गुस्सा ना हो। चलो फिर हम जाएंगे, बुआ के घर भी जाना है। निकलते हैं, बारिश अपने आप हरम, ये क्या लगा दी बच्चे ऐसे बोतल? क्या पता, कुछ वैसे लगा दी कलर करके। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए और काफ़ी लोग ना, जब मेरी इंस्टाग्राम वाली रील देखी और शॉर्ट्स वाली, तो लोग पूछ रहे थे सूट कहाँ से लिया। तो सूट ये वाला ऑनलाइन नहीं लिया, नॉर्मली जो मार्केट है रतलाम का, वहाँ से ही मैंने लिया। तो यहाँ देखा तो बुआ हमारी लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। बुआ बहुत ज़्यादा मतलब अब अकेली हो गई हैं, बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता। जब भी मिलो तो बहुत रोने लगती हैं, क्योंकि फूफा जी साथ में रहते थे। ये दीदी हैं हमारी आशा दी, ये भी पास में ही हैं, तो ये आ जाती हैं बुआ के पास में। बुआ की बेटी है बीच वाली, तो पास में ही, तो ये आ जाती हैं। वैसे भैया बाहर रहते हैं, बस भाभी हैं, बच्चे हैं और बुआ हैं। नहीं तो फूफा जी रहते थे। और वैसे मैं कभी भी बुआ घर सूट पहन के नहीं आई, बस फूफा जी नहीं थे तो मैं आ गई, नहीं तो साड़ी पहन के आई हूँ हमेशा। मम्मी जी बोली अब सूट पहन के चली जा। और बस बुआ अपनी बातें कर रही थी। बुआ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, और जब रो रही थी तो ब्लॉगिंग मैंने नहीं की थी। और फूफा को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से होली के टाइम पे फूफा एक्सपायर हुए थे। 2-3 महीना अचानक से सोते सोते उनको ना अटैक आ गया था, और बुआ समझ ही नहीं पाई थी। फिर आवाज़ वगैरह दी भाभी को, वो आई, लेके गए हॉस्पिटल। बहुत जल्दी सब कुछ हो गया था। इतनी कोशिश की थी, उनको भोपाल ले गए, सब जगह ले गए, पर बचा नहीं पाए। वो कहते ना, अपना इंसान, इतनी कोशिश की थी फूफा को बचाने की, वेंटिलेटर पे रहे 2-3 दिन, फिर भी उनको बचा नहीं पाए। ये चीज़ मैंने आपको उस टाइम इसलिए नहीं शेयर की, बताऊंगी फिर क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि जो उनकी छोटी वाली बेटी है, मैं ब्लॉग बनाने वाली थी उस टाइम पर। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ आपको बताना चाहिए उस टाइम जब मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, पर उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर मेरा भी मूड ख़राब हो गया था। मैंने कहा ठीक है रहने दो, जब इनको नहीं पसंद है। तो बस ऐसे ही फिर मैं आज गई मिलने के लिए। तो मैंने कहा आज आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा आपने बुआ को बड़ी बिंदी सब कुछ लगाए हुए देखा था। मेरी छोटी वाली बुआ को बहुत खुश मिजाज है। काफ़ी देर बैठी, फिर जाने का टाइम हो गया था। आज इनका रेस्ट भी था, तो इसलिए हम 2-3 जगह गए मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हम लोग निकल गए। सोचा पहले बड़ी बुआ घर जाऊं, पर लेट हो गए थे। फिर हम लोग निकल गए हमारी भाभी के घर, शिल्पी भाभी के घर, जो कि इनसे मेरी जो फ्रेंडशिप है ना बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी है। और बस निकल रहे थे तो सामने से ट्रेन निकल रही थी, और मुझे याद आया कि घर के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर आम ले लेती हूँ, क्योंकि अब सीज़न जाने वाला है, तो जो खा लो वही है। और कल भाई का फ़ोन आया, वो भी पूछ रहा था कि बच्चों को आम वगैरह खिलाती हूँ। उसको लगता है कि मैं बच्चों को अच्छे से नहीं खिलाती हूँ, तो बच्चे कमज़ोर हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब पता है बच्चे ये है ही ऐसे, मतलब मेरे, मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि दुबले पतले
उसको ये लगता है कि मैं उसको ध्यान नहीं दे। तो कल ही बोल रहा था आम वगैरह लेके आना, सब बच्चों को खिलाया कर, ध्यान रखा कर। तो यहाँ पर मैंने 2 केजी मतलब आम लिए हैं, जो कि ये वाला जो आम है ना, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। एक आता है वो येलो कलर का बादामी आम रहता है, कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मुझे इतना पसंद नहीं है। ये वाला जो आम है ना, ये हमारे यूपी में बहुत होता है। इसको दशहरी आम बोलते हैं, पता नहीं लंगड़ा आम कहते हैं। भाभी बहुत चेंज कर दिया, ये कलर कराएंगे कराया ना अच्छा वही मैं कहूँगा। और ये कवर सब कुछ कितना चेंज है। कवर तो हम इनके से पूछ के बनवा दो, और मैंने वो ले लिए तो उसमें मिल जाते हैं ऑनलाइन। हाँ तो वो तो लिया ही, पर ये क्या ना रेगुलर यूज के लिए। हाँ इसलिए ये तो मैंने खुद ही बनाया, अभी आधे कार्टून किया है। सिलाई कर लेती हो? नहीं अच्छा लग रहा, अच्छा किया भाभी आपने करवा लिया। अब तो बिल्कुल नया ही लग रहा है। तभी तो मैं कल कह रही थी कि दूसरा इधर आ जाओ, कितना नया लग रहा। वो आओ पहले सब कुछ चेंज कर दिया। आऊँ क्या? आप ही आ रहे हैं तो ये आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा भाभी पाठ कर रही थी, अभी मैं बैठ के पाठ ही कर रही थी। आज थोड़ा उल्टा सीधा है, पर ठीक कर दिया मैंने काफी। हाँ ये बहुत अच्छा करा है। ये तो मैं लाइट लगा दी थी कि थोड़ा सा भाभी पैसा लगा दो तो चीज़ें अच्छी हो जाती। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर बैठी, भाभी से बातें वगैरह की, और यहाँ पर बेटा और बेटी दोनों को मम्मी जी खिला रही थी खाना। और ये लोग ट्यूशन गए थे इसलिए इनको लेकर नहीं गई थी। तो मैंने कहा लाओ इनको आम कट करके दे देती हूँ। वैसे पता है बिल्कुल भूल गई थी, मैंने कहा सुबह भगवान को भोग लगाने के बाद ही सबको दूंगी, पर एकदम से जब बेटा खाना खा रहा था ना, तो मैंने कहा चलो अभी दे देती हूँ। और जो बेटा खाना खा रहा है ना था, तो उसको आज की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। कह रहा मम्मा कद्दू की सब्ज़ी पता नहीं कैसी बनी, कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और यहाँ पर नायशा आ गई हैं। भाभी से कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर पाई क्योंकि लेट हो रहा था, तो हम लोग घर चले आए थे। तो बस फटाफट से बच्चों को देती हूँ। और नायशा को कुछ अलग शेप में चाहिए, आम के पीस कट करे हुए, तो वही कट करने की कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं हो रहा था। आम आम में डिफरेंट होता है, कोई आम अलग होते तो उसमें अच्छे अच्छे पीसेस कट जाते हैं, पर इसमें नहीं हो रहा था। तो बस चलो, अब जो ब्लॉग है मैं ये वाला यहीं पर एंड करती हूँ। और मॉर्निंग से शूट किया था मैंने, फिर इसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगा रही हूँ मैं झाड़ू, और मॉर्निंग का समय है, बच्चे भी अभी जाएंगे स्कूल, तो वो अभी अपना जो भी फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं। तो मुझे उनके लिए आज ना पुलाव बना कर देना है। तो पुलाव बहुत जल्दी बन जाता है, चावल भिगो कर आ गई हूँ, तो फटाफट से मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल लेती हूँ। उसके बाद ही फिर नहाकर उनको ब्रेकफास्ट बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी थी, आज शुक्रवार का दिन था, तो हेयर वॉश किया मैंने यहाँ पर। तो इस तरीके से ना ज़्यादा नहीं रफ करती हूँ अपने बालों को, इस तरीके कोई टी शर्ट वगैरह ले लेती हूँ और बाल इस तरीके से हल्के, ज़्यादा टाइट नहीं बांधती हूँ, इस तरीके से बांध देती हूँ कि पानी निचुड़ता है ना, तो बिल्कुल भी पूरा सब गीला हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ी देर के लिए रखती हूँ मैं। फिर यहाँ पर अपना जो स्किन केयर है वो कर ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो फटाफट से गई नीचे, और बच्चों को नाश्ता वगैरह, जो उनका पुलाव वगैरह सब कुछ बनाया, रेडी किया, स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद हम फिर मैं अपनी करने लगी थी पूजा पाठ। और जो आज का ये ब्लॉग है मैं आपको बताऊं, आगे क्या हुआ ब्लॉग नहीं बना पाई, बस पूजा तक ही मैं अपना व्लॉग शूट कर पाई, इससे ज़्यादा आगे नहीं बना पाई। क्या हुआ वो मैं आगे के ब्लॉग में आपको बताऊंगी। बच्चों के स्कूल से फ़ोन आने लगे, पहले बेटे को लेकर आए थे पापा जी, फिर इसके बाद में नायशु को लेकर आए, फिर मेरी तबीयत पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से अचानक से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।